अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जियो लावा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट आमना मलिक। एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर डेंगू वायरस का शिकार हो गए। अहले खाना के मुताबिक ख्वाजा इमरान नज़ीर को डेंगू से मुतासिर होने के बाद अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर के अहले खाना ने इनकी सेहत याबी के लिए अवाम से दुआ की अपील की है। असिस्टेंट कमिश्नर तिलागंग ने सिटी हस्पताल तिलागंग का दौरा करके हस्पताल में मौजूद मरीजों की इयादत की और इनके लवाकीन से अदवायात की दस्तयाबी से मुतालिक दरियाफ्त किया। लवाकीन ने इलाज मुआवजा की सहूलियात और अदवायात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने अमला की हाजिरी, अदवायात की दस्तयाबी और हस्पताल की सफाई का भी जायजा लिया और इस पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत अजलास, साबक वफाकी वज़ीर मोनस इलाही की शिरकत। गुलबर्ग ताबाहू साबू एलिवेटेड एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट के जल्द आगाज़ का असूली फैसला किया गया। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को ब्रीफिंग में बताया गया कि दोनों अतराफ में 4 रवैया एलिवेटेड एक्सप्रेस वे की लागत का तखमीना 85 अरब रुपए होगा। लाहौर शहर में मशरिक से मगरबी अतराफ में पहली एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी। गुलबर्ग से मोटरवे तक का फासला 8 मिनट में तय होगा। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से 20 किलोमीटर का सफर और 30 मिनट वक्त बचेगा। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे माल रोड, मुल्तान रोड समेत 12 बड़ी सड़कों से मुंसलिक होगी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे से कार्डियोलॉजी समेत बड़े अस्पतालों तक रसाई आसान होगी। तलबा और तालबात को लाहौर कॉलेज, कंटेड कॉलेज समेत दीगर तालीमी अदारों में आमदोरफ्त में सहूलत होगी। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से 80,000 से ज़ायद गाड़ी मालकान मुस्तफ़ीद होंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तजवीज़ पर इत्फाक। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनने से चंद माह में लाहौर का नक्शा तब्दील हो जाएगा। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के अतराफ में कमर्शल मराकज़ बनाने का जायज़ा लेने का हुक्म। साबक वज़ीर हाशम जमा बख्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला मोहम्मद खान भट्टी, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्यात सेक्रेटरीज DGL DA और मुतलका हकाम की अजलास में शिरकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन और साबक वज़ीर आज़म इमरान खान को शौकत खानम अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमरान खान लाहौर में अपने घर जमान पार्क में क़याम करेंगे। वादा रहे कि पंजाब के शहर गुजरावाला में अल्लाहवाला चौक में चंद रोज़ कबल PTI लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें इमरान खान समेत PTI के मुतअद्दिद रहनुमा जख्मी जबकि एक शख्स जाँ बहक हो गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मामन खसूसी अता तारड़ ने कहा है कि हमें शक है कि मुअज़्ज़म गोंदल को इमरान खान के गार्ड की गोली लगी है। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा कि PTI के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। अता तारड़ ने PTI के लॉन्ग मार्च के कंटेनर की टक्कर से जाँ बहक नौजवान सुमैर के अहले खाना से ताज़ियत की और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 50 लाख का चेक दिया। उन्होंने कहा कि सुमैर की मौत का पर्चा इंतहाई कमज़ोर दिया गया है। मुकदमा परवेज़ इलाही पर दर्ज होना चाहिए, वही इन सब के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद वाक़या का पर्चा दर्ज नहीं हुआ, मुझ पर और सायरा तारड़ पर पर्चा दर्ज करवा दिया गया। हम चाहते हैं इस वाक़या की शफाफ तहकीकात हों। वज़ीर आज़म के मामन खसूसी ने मज़ीद कहा कि जिसे गोली लगे इसे मकामी अस्पताल ले जाया जाता है, आप पट्टियाँ बांध कर लेट जाते हैं। हमें शक है मुअज़्ज़म गोंदल को गार्ड की गोली लगी है। इनका कहना था कि आप इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने हवास खो बैठे हैं। मुकदमा वज़ीर आज़म या वज़ीर दाखिला पर नहीं, वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज होना चाहिए। अता तारड़ ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद में कंटेनर लगेंगे, लॉन्ग मार्च वालों को इस्लामाबाद में भड़कने पर भी नहीं देंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मंगल से वज़ीराबाद से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। शौकत खानम अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने वज़ीराबाद में खुद पर होने वाले कातलाना हमले की साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, लेकिन 3 दिन हो गए FIR नहीं दर्ज करवा पा रहे। मैं मुल्क का साबक वज़ीर आज़म हूँ, मगर एक FIR दर्ज नहीं करवा पा रहा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा वज़ीराबाद से शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा, हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वज़ीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौज़म शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से
اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی۔ سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب یہ پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا۔ میں پنڈی خود ہوں گا، اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا کہ لانگ مارچ جہاں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا۔ مارچ کے شرکا سے ہر روز خطاب کروں گا۔ جب مارچ 10 سے 15 روز میں راولپنڈی پہنچے گا تو خود آؤں گا اور لانگ مارچ کو لیڈ کروں گا۔